अमरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, ये बताइए कि औरंगाबाद के अब दूसरे चरण में जहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, किस तरह का मिजाज है इस सीट को लेकर के, किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? अगर हम पिछले कई सालों की बात करें, अगर 2010 की बात करें, उसके बाद की बात करें, तो इस सीट का मिजाज किस तरह का रहा है? देखिए संध्या, मैं आपको बता दूं कि 6 नवंबर को जिस तरह से वोटिंग हुई और एक 65.8% जब वोट हुआ तो एक बड़ा उत्साह सभी पार्टियों में है। और इस वक्त अगर बात करें चुनाव आयोग की, तो हर जिले में चुनाव आयोग ने विशेष तैयारियां की है। लोगों के स्कूलों के बच्चों के कैंप्स से सड़कों पे हैं और लगातार लोगों से मतदान कर रहे हैं। और जो सेकंड फेज है जिसमें 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है, उसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीहोर, सीतामढ़ी, मधुबनी, बक्सर, कैमूर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया और जमुई। अब औरंगाबाद की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसी ज़माने में औरंगाबाद जो है एनडीए का एक गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 2 विधानसभा के चुनावों से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। और औरंगाबाद के आसपास की जो कुटुंबा है, नवीनगर है, वहाँ पे भी महागठबंधन ने कब्जा किया हुआ है। और अगर पूरे शाहाबाद बेल्ट की बात करें, ये पूरा शाहाबाद बेल्ट में आता है, इसके अलावा रोहतास की बात करें या और आसपास के हिस्सों की बात करें, तो यहाँ पर महागठबंधन ने पिछले 2 चुनावों में अच्छा वर्चस्व कायम किया है। लेकिन इस बार के सिनेरियो बदल गए हैं। जो आपने मुद्दों की बात की, इस बार लोग जागरूक हुए हैं। उनका कहना है कि जो विकास की अपेक्षाएं थी अपने प्रतिनिधियों से, वो उनको पूरी नहीं हो पाई, इसलिए जो है इस बार उन्होंने बदलाव का मन बनाया है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रचार के दौरान 14 बड़ी रैलियां की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 36 रैलियां की हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 बड़ी रैलियां की हैं। उसके अलावा एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो एक बड़ा मुद्दा टर्न हुआ है। और आप देखिए कि जिस तरह से महागठबंधन के मंच से इस तरह की बात कही जा रही थी कि तेज प्रताप भैया तेजस्वी की बोली और कट्टे की गोली से कोई नहीं बच सकता, तो ये प्रधानमंत्री ने कैंपेन को रोक दिया कि देखिए फिर से ये लोग जंगल राज की बात करने आए हैं। और 2005 का जो बिहार था, जो 2005 से पहले का जो बिहार था, ये उसको लाना चाहते हैं। तो जनता ने इस बार फिर से इस बात पे सोचना प्रारंभ किया कि क्या वजह है कि क्यों इस तरह की बात महागठबंधन कर रहा है। तो जनता ने अपने जो विकास वाला जो मुद्दा है उस पर वोट देने का मन बनाया। और जो लोगों से मेरी बात हुई, मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात हुई और मैंने पूछा क्या आप किस तरह का बिहार चाहते हैं, आपको बिहार से क्या अपेक्षाएं, तो सभी का कहना है कि वो बिहार जो प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, वो बिहार जिसमें विकास दिखे, वो बिहार जिसमें पलायन रुके, वो बिहार जहां पर रोजगार की संभावनाएं हो और महिलाएं सशक्त हों। तो महिलाओं ने भी खासा मन बना लिया। और देखिए, एक पिछला जो रिकॉर्ड है इसलिए भी उत्साहित करता संध्या कि महिलाओं का जो मत फीसद था वो 69% था, जबकि पुरुषों का मत फीसद 61% था। और उसमें से सबसे बड़ी बात है कि जो मीनापुर सीट है उसने तो रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए, 77.54% मतदान करके। तो इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा उत्साह है और उसको लेकर तैयारियां की गई हैं। लेकिन मतदाता जागरूक हुआ है। और अमरेंद्र, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में विकास बनाम जंगल राज ही बना हुआ है। और जंगल राज का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। सुपौल से हमारे सहयोगी धीरज भी हमारे साथ है।